कॉस्मॉस सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 3 इकाई 2 मंद मंद मुस्कान पाठ 6 मूषकलाल की शादी। मूषकलाल की शादी। एक था चूहा, उसका नाम था मूषकलाल। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। अब वो जवान हो चुका था। उसके माता पिता उसके लिए दुल्हन तलाश करने लगे। बड़ी दौड़ धूप करने के बाद उन्हें चांदनी नाम की एक चूहिया पसंद आ गई। सुंदर और हर तरह से गुणवान चांदनी को देखते ही मूषकलाल ने भी हाँ करने में देर नहीं की। उन्होंने चांदनी के माता पिता से बात की तो उनको भी मूषकलाल पसंद आ गया। दोनों परिवारों के बीच बात पक्की हो गई। दोनों परिवार बड़े ही खुश थे। होली से 3 दिन पहले मूषकलाल की शादी चांदनी से होनी तय हो गई। मूषकलाल अपनी शादी वाले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। दिन बीतते भी देर नहीं लगती। होली का त्योहार निकट आ पहुंचा। परिवार के लोग और रिश्ते नातों से सभी लोग तैयारियों में जुट गए। मूषकलाल के पिता ने कहा कि हमारा एक ही बेटा है, इसलिए बारात बड़ी धूमधाम से निकलनी चाहिए। अब बारात में धूमधाम तो तभी होती अगर बाजा भी बजता, मगर कठिनाई ये थी कि चूहों में से किसी को भी बाजा बजाना नहीं आता था। किसी ने कहा कि बाजे के बिना तो बारात का कोई मजा ही नहीं होगा, इसलिए सभी इसी चर्चा में लग गए कि बाजा बजाना किसे आता है। पर जितने भी मेहमान आए थे और जितने भी चूहे मोहल्ले में रहते थे, उनमें से किसी ने भी हाँ नहीं कहा। निराश होकर मूषकलाल के चाचा और मामा इसी काम के लिए घर से निकल पड़े कि कोई तो मिले जो बाजा बजाना जानता हो। पूसी बिल्ली ने उन्हें परेशान देखा और वो मामले को समझ गई। वो सोचने लगी, अरे ये तो बड़ा अच्छा अवसर हाथ लग गया। वो मूषकलाल के चाचा के पास जाकर बोली, बधाई हो जी। बधाई, भतीजे की शादी होने जा रही है। पर क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। क्या बताऊं पूसी? मूषकलाल के चाचा ने कहा, तैयारियां तो सारी हो चुकी हैं, परंतु हम में से कोई भी बाजा बजाना नहीं जानता। बस इसीलिए परेशान है कि बिना बाजे के कैसी बारात। बात तो एकदम सही है आपकी भैया। बाजे के बिना बारात किस काम की? बारात की रौनक तो बाजे से ही होती है। आप चाहें तो इस काम में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। चाहे तो मैं आपके काम आ सकती हूँ। अच्छा, तुम बाजा बजाना जानती हो? पूसी शर्माते हुए बोली, अब अपने मुंह से अपनी बड़ाई क्या करूं? यह अच्छा नहीं लगता, पर इतना तो जरूर कहूंगी कि मैं ही आपका काम कर सकती हूँ। मैं धपली बड़ी अच्छी बजाती हूँ। आपके भतीजे की शादी में अगर मुझे धपली बजाने का मौका मिले तो यह मेरा सौभाग्य होगा। मूषकलाल के मामा बोल पड़े, अरे कैसी बात कर रही हो बहन जी, आप आखिर मूषकलाल की मौसी हैं। अगर आप भी मेरे भांजे की शादी में शामिल होंगी तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। आप सुबह तैयार होकर जल्दी आ जाना। अपना काम बनता देखकर पूसी मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने फिर से उनको बधाई देकर खुशी खुशी विदा ली। अगले दिन सवेरे पूसी अपनी धपली लेकर पहुंच गई। वो मन ही मन बड़ी खुश थी कि आज तो कई मोटे मोटे चूहों पर हाथ साफ करने का मौका मिलेगा। चूहों की बारात ठीक समय पर चल पड़ी। सभी चूहे शादी के रंग में मस्त थे। पूसी बिल्ली पूरी लगन के साथ धपली बजा रही थी। हर तरफ मस्ती छाई हुई थी। धपली बजाते हुए पूसी की निगाहें अपने शिकार पर भी थीं।
तभी एक बूढ़े चूहे ने पूसी के मन की बात ताड़ ली। वो अपने साथियों से बोला, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता है। उसने गाना शुरू कर दिया। सुनो भाइयों, बचकर नाचो, उछलो कूदो, बिल पर रखे निगाह। बिना ताल की ढपली बजती, कहीं हमें न ले डूबे ये ब्याह। बिल्ली ने सोचा कि बूढ़ा चूहा मस्ती में कुछ गा रहा है, लेकिन बाकी चूहों को उसकी बात समझ में आ गई। वे सब सावधान हो गए। कुछ देर बाद जब बिल्ली को जोर की भूख लगी तो उसने ढपली बजाना रोक दिया और एक चूहे की ओर बढ़ी। बिल्ली की हरकत देखकर सभी चूहे भागकर अपने अपने बिलों में घुस गए। पूसी बिल्ली हाथ मलती रह गई।